गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एक टॉपिक देखेंगे कार्य के आधार पे, है ना, फंक्शंस के आधार पे ग्रामीण और नगरीय परिभाषा जो है, नगर किसको बोलेंगे और ग्रामीण किसको बोलेंगे, गांव किसको बोलेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर जो है ग्रामीण और नगर में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं किसी भी नगर को नगर कभी कहेंगे, है ना। जनरली इसमें काफ़ी मतलब समझने में दिक्कत होता है। समझने में दिक्कत होता है कि समझने में दिक्कत ये होता है कि आखिर और नगर और ग्रामीण किसको बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर आप जनरल भाषा में बात करें तो नगर में क्या है, चहल पहल, कोई आंसर बताएगा, चहल पहल होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाते हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा होती है तो उसको नगर बोलते हैं। गांव में क्या है कि वो पुराने कपड़े पहनते हैं, क्या है, जनसंख्या कम होता है, ठीक है, इस तरीके का सुविधा नहीं होता तो उसको हम लोग गांव बोलते हैं। लेकिन जनरली क्या है कि हम लोग फंक्शंस के आधार पे, कार्य के आधार पे हम लोग देखेंगे कि इसमें अंतर क्या है। तो कार्य के आधार पे क्या है कि नगर या शहर के जो निवासी हैं मुख्य व्यवसाय द्वितीय या तृतीय गतिविधियों से संबंधित है। द्वितीय या तृतीय गतिविधि का मतलब ये हुआ कि जैसे विनिर्माण उद्योग है ना, विनिर्माण उद्योग से रिलेटेड है। विनिर्माण उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं, विनिर्माण उद्योग को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। इसको कैसे समझेंगे, जैसे गन्ना है, शक्कर है ना, मतलब चीनी, चीनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसके थ्रू हुआ है, वो गन्ना के थ्रू हुआ है। हाँ, तो शुगर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम, है ना, शुगर जो गन्ना है, गन्ना का मैन्युफैक्चरिंग करके हमने क्या बनाया, हमने गुड़ बनाया, हमने चीनी बनाया। तो वो जो इस तरीके का प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनिर्माण उद्योग। ठीक है ना। तो पहला आपको क्या समझ में आया कि जो नगर या शहर के जो निवासी हैं इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, द्वितीय, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा, विनिर्माण उद्योग से रिलेटेड होगा। एक उदाहरण मैंने आपको दिया गन्ने से रिलेटेड। दूसरा उदाहरण जो हमने कमीज पहना है, कपड़े पहने हैं, कपड़ा, कपड़ा किससे तैयार होता है, तो कॉटन से तैयार होता है ना। तो फैब्रिक इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम कॉटन, है ना। जो किताब के जो नोट्स होते हैं, है ना, पेपर होते हैं, तो पेपर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम वुड या फॉरेस्ट, है ना। मतलब जो कागज है, कागज किससे निर्माण हो रहा है, लकड़ी से या फॉरेस्ट से। तो इस तरीके का उदाहरण जो है आप सेकेंडरी एक्टिविटीज में आप बता सकते हैं। तृतीय में क्या है, जो सर्विस सेक्टर है, जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो सर्विस दे रहा है आपको। ठीक है, एटीएम जो बैंक जो पैसे निकालते हैं वो आपको सर्विस दे रहा है। गाड़ी जो पब्लिक सेक्टर के गाड़ी हैं, है ना, तो ये सब क्या है, तृतीय से के अंतर्गत आते हैं। तो जनरली आपको क्या हुआ, फंक्शंस के आधार पे, फंक्शंस के आधार पे आपको ये क्लियर हुआ कि जो नगर है, नगर या शहर के निवासी का मुख्य जो व्यवसाय है वो द्वितीय या तृतीय गतिविधियों से संबंधित है। लेकिन जो ग्रामीण है ना, जो ग्रामीण गतिविधि है, जो ग्रामीण प्रकार के जो मतलब निवासी हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो प्राथमिक उद्योग से रिलेटेड होते हैं। प्राथमिक, है ना, प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, प्राथमिक उद्योग से रिलेटेड होते हैं। जैसे मछली पालन, है ना, जैसे अगर आप बात करेंगे मछली पालन, मछली पालन, ठीक है, खनन, खनन, ठीक है, खेती, कृषि, ये सब क्या है, किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कार्य के आधार पे जो है वो इस तरीके से आपको बताया गया। ठीक है ना, फंक्शंस के आधार पे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1991 में भारतीय जनगणना हुई। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जनरली क्या है, एक डेफिनेशंस दिया गया था, है ना, डेफिनेशंस दिया गया था कि नगर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। ये तो हो गया आपका कार्य के आधार पे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि 1991 का जब सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, है ना, भारतीय जनगणना जब हुई थी तो उसमें 1991 का एक परिभाषा दिया गया था, है ना, एक परिभाषा दिया गया था।
उस परिभाषा के अनुसार क्या है कि आप भारतीय नगर बस्ती को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो नगर जो है 1991 के अनुसार, 1991 के अनुसार नगरीय परिभाषा, नगरीय बस्ती की क्या हुई परिभाषा, नगरीय बस्ती की परिभाषा। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला आप देखेंगे किस आधार पे 1991 का सेंसस जब जारी किया गया तो उसमें बताया गया कि सभी स्थान जहां नगर पालिका होंगे, नगर निगम होंगे, छावनी बोर्ड होंगे, है ना, सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड जिसको हम लोग कंटेनमेंट बोर्ड भी बोलते हैं, कंटेनमेंट बोर्ड, है ना, मतलब एक तरीके का क्या है, आर्मी बेस होता है ना, कंटेनमेंट टाउन एरिया कमेटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सभी स्थान जहां नगर पालिका होंगे, नगर निगम होंगे, छावनी बोर्ड होंगे या कंटेनमेंट बोर्ड होंगे, स्थापित होंगे, तो उसको हम परिभाषित करेंगे नगरीय बस्ती। एक तो ये हुआ। दूसरा, कम से कम 5000 व्यक्ति वहां निवास करते हो। दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशंस क्या था, कम से कम, है ना, कम से कम 5000 व्यक्ति, है ना, 5000 व्यक्ति निवास करती हो। ठीक है, निवास करती हो, ये क्या हुआ, दूसरा कंडीशंस था, है ना। नगरीय बस्ती को परिभाषित किया गया 1991 के अनुसार, जो जनगणना हुई थी उसमें ये परिभाषित किया गया, है ना। पहला आपको बताया गया, दूसरा आपको बताया गया। तीसरा कंडीशंस ये था, तीसरा कंडीशंस क्या था कि 75% जो लोग हैं, है ना, तीसरा क्या है, जो 75% लोग हैं वो क्या करेंगे, गैर कृषि कार्य करेंगे। 75% जो लोग हैं वो क्या करेंगे, गैर कृषि कार्य। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ये द्वितीय, तृतीय, है ना, चतुर्थ, है ना, फिफ्थ सेक्टर, तो ये क्या है, इसके अंतर्गत काम करेंगे। तो ये डेफिनेशंस दी गई थी 1991 के अनुसार। तो ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे परिभाषित करेंगे, कि नगरीय बस्ती को किस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो जनरली आपको क्या करना है, यही कंटेंट लिखना है। ठीक है ना। कंटेंट में क्या होगा, पहला कंटेंट है जैसे मैंने आपको बताया कि सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड होंगे। दूसरा, कम से कम क्या होंगे, 5000 व्यक्ति वहां निवास करते हैं। तीसरा क्या है, 75% गैर जो लोग हैं वो गैर कृषि कार्य करेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है, सॉलिड डेफिनेशन हो गया, इसमें आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ देता है कि नगरीय परिभाषा के रूप में कौन कौन सा कथन सही है, इनमें ये 3 दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों। ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी था और काफी लॉजिकली क्वेश्चंस भी था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।